हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोव सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोव सीबी पर। आज की वीडियो में हम फिर देखने वाले हैं सीटेट के पेपर 1 के ईवीएस सेक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है PYQs की, उसकी आज ये 7 क्लास है। इससे पहले ईवीएस की 6 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वो 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक सेकंड में इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाऊंगी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजमा चावल राइस एंड भटूरे छोले इज द मोस्ट लाइक फूड ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ, यानी कि ये पूछ रहा है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। 4 इसने स्टेट दिए हुए हैं। पहला है छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब। देखिए, 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर राजमा चावल और छोले भटूरे सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। ठीक है, वो है हमारे 3 स्टेट। एक तो दिल्ली है, ठीक है, और दूसरा हमारा पंजाब हो गया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा है हमारा हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो 3 स्टेट हैं। अगर आपसे पंजाब ना दे करके अगर दिल्ली लिख दिया जाए या फिर दिल्ली की जगह हरियाणा आ जाए तो आपको ये याद रखना है कि 3 स्टेट हैं जहाँ पर राजमा चावल और छोले भटूरे लोगों के सर्वप्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेट ऑन विच The earthquake struck in Bhuj is 26 January 2001. Bhuj is in which state? यानी कि ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2001 को जो है भुज में क्या आया था? भूकंप के झटके लगे थे। तो ये पूछ रहा है कि भुज जो है किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में लोकेटेड है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में ही है भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन विलेजेस आर फाउंड टू बी ऑलमोस्ट 3 to 3.5 meter above the ground and made on the strong bamboo pillars. The roof are made sloping and the floor and walls are made of wood. आप बैम्बू को देखकर ही यहाँ से इसका आंसर बता सकते हो। बाकी हिंदी में भी हम इसको पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए राज्यों के गांव में अधिकतर घर मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें जो है ढालू और फर्श और दीवारों लकड़ी की बनी होती हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेट, कौन से राज्य की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, असम। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लगता है कि ईवीएस के सेक्शन में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि असम से लेकर के पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए जो घर होते हैं वो बांस के खम्भों पर थोड़े ऊंचे बनाए जाते हैं जिससे कि घरों में पानी ना भर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन इज़ 432 किलोमीटर। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम कानपुर रेलवे स्टेशन ऑन 16 दिसंबर 2021 एट 21:45 hours and reached at New Delhi railway station on 17th December 2021 at 5:45 hours. The average speed of the train during this journey is, कुछ नहीं है, इन्होंने क्या कहा है कि नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन और कानपुर के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दी हुई हमें 432 किलोमीटर, और कोई ट्रेन है जो 16 दिसंबर को 21:45 बजे कानपुर से निकलती है और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर को 5:45 पर पहुंचती है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रेन की औसत चाल निकालिए, यानी कि ट्रेन की स्पीड निकलवा रहा है, एवरेज स्पीड। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे औसत चाल निकलवाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपको मैथ्स में भी पूछा जाता है कि चाल निकालिए। ठीक है, अब देखिए, ये जहाँ पर चाल निकलवा रहा है आपसे दूरी भी निकलवा सकता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और कई बार में देखिए, कल भी ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके का करवाया है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए, दूरी हमको दी हुई है 432 किलोमीटर। कितनी दी हुई है? 432 किलोमीटर। लेकिन बस जो क्वेश्चन में है दिमाग लगाने वाली चीज़ वो क्या है, बस हमको टाइम जो है काउंट करना है कि टाइम कितना है, समय कितना है।
और समय मिल जाएगा तो हम इसको डिवाइड करके स्पीड निकाल लेंगे। तो देखिए 16 दिसंबर को वो चला है 21:45 पर। 21:45 का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि रात के 9:45 पर क्या निकलती है, 16 दिसंबर को ट्रेन निकलती है और 17 दिसंबर को 5:45 पर पहुंच जाती है। 5:45 का मतलब शाम वाले 5:45 नहीं है, सुबह वाले, ठीक है। तो ये हो गया 5:45 यानी सुबह 5:45 जो है वो ट्रेन पहुंच जाती है। तो 16 दिसंबर को निकली है, 17 को पहुंच जाती है। टाइम काउंट कर लीजिए 9:45 से, तो 11:45, 12:15, 1:45, 1:45, 4:45, 5:45, 6:45, 7 घंटे हो गए, सॉरी 8, 9:45, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटे हो गए, ठीक है। 432 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 432 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा हमारा 8×5 = 40, ठीक है, 832। ये आ गया हमारा स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको ये भी गौर करना है, देखिए आप देखो आप इसको निकाल के बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 को ही क्लिक करके आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी ध्यान से देखना है। ये देखिए हमने आंसर निकाला है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आंसर दिया किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो पहले हमें 54 को मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको काट लीजिए, 18 × 54, 5 × 15, 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द Golconda map printed in class 5 environmental studies NCERT textbook, its scale is given as scale 1 centimeter equals to 110 meter if the measured distance on the map between Fateh Darwaza and Patancheru Darwaza is 15.5 centimeter. The minimum actual distance between these two gates is। ये क्वेश्चन भी देखिए मैंने जितनी भी आपको अभी तक वीडियो कराई हैं, 6 वीडियो करवा चुकी हूँ, 7 वीडियो है, हर वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो गोलकुंडा किला है एनसीईआरटी की बुक में जो छपा हुआ है, उसके मानचित्र में पैमाना इस प्रकार है कि 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है 110 मीटर। अब क्या कह रहा है, इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतंजलि दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो इन दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी निकलवाना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर हमको दिया हुआ है 110 मीटर, ठीक है, और 15.5 सेंटीमीटर में कितना कितना मीटर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 110 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 15.5 को, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से 0 नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा। इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 11×5 = 55, 5, 11×5 = 55, 60, ठीक है, 6, 11 कम 11, 1705। ये आ गया हमारा 1705 मीटर, ठीक है। लेकिन वास्तविक दूरी निकालनी हमको किस में है, तो आंसर देखिए, आंसर में लिखा हुआ है किलोमीटर। तो इसके लिए 1705 को हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर। तो 1705 मीटर से हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 अंक बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.705 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्तापुर इज अ विलेज ऑफ पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर वेवर्स एंड द क्लॉथ दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। इस जिले के जो ज़्यादातर लोग हैं, परिवार हैं, क्या हैं, बुनकर हैं, और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली इज़ अ पार्ट ऑफ, आपको ये बताना है कि पोचमपल्ली किस स्टेट का पार्ट है, यानी किस राज्य का एक भाग है। पोचमपल्ली क्या है, एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। अब ये बताना है किस स्टेट का भाग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। पोचमपल्ली किसका है, तो तेलंगाना राज्य का एक भाग है। यहाँ पर ज़्यादातर परिवार के कौन से हैं, बुनकर हैं, ठीक है। और वो जिस बुनाई को जिस तरह कपड़े बुनते हैं, ठीक है, उन कपड़ों को हम क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द ट्रीज ऑफ ओनली वन काइंड
डेट पाम्स आर सीन, यानी कि नीचे दिए गए कुछ शहर में से आपको ऐसा शहर बताना है जिसमें केवल एक ही प्रकार के डेट पाम्स यानी कि एक ही प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं। खजूर के वृक्ष के अलावा वहाँ पर कोई भी पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 आबू धाबी। आबू धाबी देखिए यहाँ पर यही एक ऐसा पेड़ है जो कि यहाँ पर उग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा रेत है और बारिश भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोपाल इज ड्यू ईस्ट ऑफ गांधीनगर, यानी कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। एंड बेंगलोर इज ड्यू साउथ ऑफ भोपाल, और बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। द डायरेक्शन ऑफ गांधीनगर विद रेस्पेक्ट टू बेंगलोर इज, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन हमको निकालनी है। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए डायग्राम जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व अभी तक करवा चुकी हूँ। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इधर होता है हमारा ईस्ट यानी कि पूरब, ये हो गया हमारा वेस्ट पश्चिम, ये हो गया हमारा नॉर्थ उत्तर, और ये साउथ हो गया दक्षिण। ठीक है, बीच में हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारा साउथ ईस्ट, और ये हमारा हो गया वेस्ट साउथ, और ये हमारा हो गया वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, तो हमने मान लिया ये क्या है, गांधीनगर है। इसको जी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं। ठीक है, गांधीनगर के ठीक पूर्व में, आप देखिए पूर्व किस साइड है, तो पूर्व इस साइड है, तो हम जाएंगे इस साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भोपाल। ठीक है, भोपाल को मैंने बी लिख दिया। अब क्या कह रहा है, बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है, तो भोपाल ये हो गया, बेंगलुरु क्या है, भोपाल के ठीक दक्षिण। देखिए दक्षिण के साथ दक्षिण इस साइड है, तो हम जाएंगे नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु को मैंने बी ई से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। देखिए क्या कह रहा है, बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की डायरेक्शन, यानी कि ये वाली डायरेक्शन हमको ज्ञात करनी है, ये डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन जब हम इस डायग्राम में जाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन पे आ रहा है हमारा वेस्ट और नॉर्थ, यानी कि पश्चिम और उत्तर। उत्तर और पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रास, यानी कि पीतल के बारे में इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। इट इज़ एन एलिमेंट, यह एक तत्व है। इट इज़ अ कंपाउंड, यह एक यौगिक है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, यह कॉपर और जिंक का क्या है, मिश्रण है। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये कॉपर और जस्ता यानी जिंक का मिश्र धातु है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, कई बार सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड में इसका कलर फिर से वही कर लेते हैं, रेड कलर ठीक लगता है। देयर इज़ अ स्टेट इन आवर कंट्री वेयर द पीपल ग्रो ईटेबल्स सच एज कोकोनट, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल एंड टेपेकोआ इन दियर कोर्टियर, नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। एंड प्रिपेयर दियर टेस्टी फूड यूजिंग द टू, और इन दोनों का उपयोग करके क्या करते हैं, स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। दिस स्टेट इज, वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का हमें नाम बताना है। तो बहुत ही इजी है। जब भी टेपियोका की बात होती है तो टेपियोका है हमारा केरल में। ठीक है, और देखिए टेपियोका का जो है दूसरा नाम भी पूछा गया था ऑनलाइन वाले एग्जाम में, तो इसका दूसरा नाम होता है कप्पा। क्या होता है, कप्पा। टेपियोका को हम कप्पा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंगपा आर ट्राइबल लिविंग ऑन द माउंटेन्स, यानी चंगपा कौन है, आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। दे यूज बिग कॉर्न शेप्ड टेंट्स, ये क्या करते हैं, बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं। विच प्रोटेक्ट द चंगपा फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, जो इनको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़, ये पूछ रहे हैं कि इन टेंटों का जो डिज़ाइन है वो कितना पुराना है। मोर देन 1000 ईयर्स अगो ओल्ड, यानी कि 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, या 100 वर्ष पुराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1000 वर्ष से भी पुराना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं वीडियो करवा चुकी हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इन आवर कंट्री देयर आर, ये पूछ रहा है हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो ये तो आपको सभी को क्वेश्चन पता ही होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज से आपके रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 28 स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग देयर कोस्ट ऑन द वे ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो बंगाल की खाड़ी है, हमें ऐसे 3 राज्यों के नाम बताने हैं, 3 राज्यों का समूह चुनना है जिसके सभी राज्यों के समुद्र पर क्या है, बंगाल की खाड़ी पर है, यानी कि वे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए इंडिया का मैप। और जब भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन कराती हूँ मैं तभी आपसे बोलती हूँ कि आप इंडिया का मैप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो इंडिया के मैप से आपको मिल ही जाने हैं। ठीक है, आपको उसमें देखना है कि जो है हर स्टेट किस जगह पर है, ईस्ट में कौन से स्टेट हैं और कौन सा स्टेट के कौन से पड़ोसी राज्य हैं, कौन बंगाल की खाड़ी की साइड कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये सभी जो है आपको इंडिया का मैप के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट जो है किस जगह पर है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको ये पता कैसे चलेगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ इस पर बिल्कुल करेक्ट है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया है, अपनी एक वॉल पर इंडिया का मैप लगाना है, दीवार पर मैप लगाना है, या आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर भी लगा सकते हैं। उस पर देखिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि बंगाल की खाड़ी पर जाना है, ये देखना है वहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं। तो यही 3 स्टेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये आपको देखना है। इस बहाने आप जो है इंडिया के मैप पर एक नज़र तब भी डाल लेंगे और आपका जो मैप है ऐसे ही आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चिराओ इज द, एक सेकेंड, व्हाट हैपन्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिराओ इज़ द फोक डांस ऑफ, यानी कि चिराओ जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिज़ोरम। क्या है, मिज़ोरम। इससे पहले भी मैं वीडियो करवा चुकी हूँ, इसमें भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर इज़ एन एरिया इन आवर कंट्री विच इज़ हाई, ड्राई एंड फ्लैट। यहीं से आप समझ जाओगे कि ऐसा एरिया जो हाई है, ड्राई एंड फ्लैट है हमारी कंट्री में, हमारे देश में। तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि वो कौन सा एरिया है जो कि ड्राई है, सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, इज़ नोन एज कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ से भी समझ सकते हो कि किस जो है एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। हेयर द रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, और ये कैसा क्षेत्र है, ऊंचा है, सूखा है, समतल है और इसे ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। यहाँ पर क्या है, बर्फ़ से ढके पर्वत हैं और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। दिस एरिया में बी अ पार्ट ऑफ, ये एरिया किसका एक भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लेह और लद्दाख। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम ठंडा रेगिस्तान। ये ऊंचा है, ड्राई है, सूखा है, ठीक है, और फ्लैट है, समतल है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा पेडागोजी को लेकर है। कंटेंट के देखिए सारे क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए बस एक लाइक ही मैं आपसे चाहती हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं आपके लिए और भी वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।